Assalamualaikum students. Hope you are all doing well. I am your 9th class English teacher Montasar. Today we are going to learn our first lesson. Before we start our lesson, listen carefully. Students, please listen. Listen carefully. अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेज़ी आपको आसान लगे और जल्दी याद भी हो तो तरीका आप बताता हूँ। मैं जैसे जैसे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपने मेरे साथ मुझे सुन के और साथ बोलना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, ऐसा ऐसा ये काम। दूसरा, हर लेसन सुनना है। पिछला लेसन अगला लेसन सारा आपस में मिला हुआ होता है, अटैच होता है, तो हर लेसन सुनना है। उसमें कोई बात ऐसी होती है जो अगले लेसन की पिछले लेसन के हवाले से मुझे ज़रूरी बात बतानी होती है। रेगुलर अटेंड करना है हर लेसन। तीसरा, कम से कम 2 बार, बेहतर है 5 बार मुझे सुनकर रिवाइज करें बस। फिर देखिएगा इंग्लिश सीखना, याद करना कितना आसान और दिलचस्प होता है। होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, जो समझाना चाह रहा हूँ। आपका भला है, अंग्रेजी आसानी से सीख पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर लेसन। यूनिट 1 है। द नेम ऑफ द लेसन इज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। बनी नौ इंसान का निजात दहिंदा। पैराग्राफ 1, फर्स्ट वर्ड सेवियर, निजात दहिंदा। मैनकाइंड, बनी नौ इंसान। लैंड, सरजमीन, अरेबिया, अरब। अनपैरेलल्ड, बेमिसाल। 4 दिलकशी। मैं कोशिश करूँगा रुक रुक के भी पढ़ूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन सही समझ आए, और रवानी से भी पढ़ूँगा। ट्रैकलेस, बेनिशान। 4 दिलकशी, ट्रैकलेस, बेनिशान। डेजर्ट, सहराओं। सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों। अच्छा, अभी रुक मेरी बात सुने। ये जो किसी भी अंग्रेज़ी सबक के पैराग्राफ के जुमले में जो वर्ड, मुश्किल वर्ड होता है, उसके 2 तरह के तर्जमे होते हैं। एक तर्जमे को ग्रोसरी कहते हैं, यानी उस मुश्किल वर्ड का असल मतलब, और दूसरा वो मतलब जो उस्ताद आपको बताता है उस सबक के पैराग्राफ के जुमले की बात को समझने के लिए उस्ताद आपको बताता है, वो मैंने उसको वोकेबलरी कह सकते हैं। यानी एक ग्रोसरी होता है, दूसरा वोकेबलरी होता है। इसकी मजीद वजाहत 10th में करूँगा, या आप क्लास में भी आगे आएगा वहाँ करूँगा। सो नाउ फोकस ऑन योर लेसन। ये जो हम तर्जमा भी कर रहे हैं, ये हमारा जो ये सबक है, सबक में जुमलों में बात को समझने के लिए। डेजलिंग, फोकस ऑन योर लेसन अगेन, रिवाइज विद मी। डेजलिंग, चमकदार। रेस, शुआऊं। ट्रॉपिकल, खुशगवार। स्टारी, तारों से भरा। हैज़, एक्साइटेड, दिला बख्शता है। इमेजिनेशन, तखय्युल। पोएट्स, शोरा। ट्रैवलर्स, मुसाफिरों। रसूलुल्लाह, पैगंबर। वाज बोर्न, विलादत हुई। अबाउट, तकरीबन। मक्का मुकरमा। रेड सी, बहरे अहमद। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट सेंटेंस। नाउ आई एम गोइंग टू रीड a sentence in English. Listen carefully and revise with me, please students. Revise with me. It will give you a benefit. It will give you a benefit. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. अब इसका तर्जुमा करूँ, जैसे आपने इंग्लिश को रवानी से पढ़ा है ना, ऐसे इसका तर्जुमा रवानी से सेटिंग के साथ उर्दू में, अरब। और हाँ, इससे पहले क्या आप इस मुकम्मल इससे पहले ये बता दूँ आपको, ये सेटिंग और रवानी से समझाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा भी, ताकि आप रटन लगाएं कि ये तर्जुमा कहाँ से लिया, कैसे लिया। अरब को सूरज की चमकदार शोहों में, रेत की टीलों वाले, अपने बेनिशान सहराओं के साथ, बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली सरजमीन है। रवानी के साथ हो गया। अब देखना, अरेबिया से अरब लिया, फिर मैं आखिर में आ गया। आखिर से मैंने ऑफ द ट्रॉपिकल सन लिया, उस तवाई सूरज की। फिर उससे पीछे वाला लफ्ज़ लिया, इन द डेजलिंग रेज, चमकदार शोहों में। फिर उससे पीछे वाला लफ्ज़ लिया कुछ, विद ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों वाले। यहाँ पर ऑफ का मतलब वाले है, मैंने आपको पहले बताया। वोकैबुलरी यानी किसी भी अंग्रेजी लफ्ज़ का तर्जुमा 2 तरह से होता है, उसका मीनिंग 2 तरह से होता है। एक जो उसका असल होता है, दूसरा वो जो इस मजीद वजाहत करूँगा, परेशानी होना, बस इतना समझना। और दूसरा वो यानी जो उस्ताद आपको उस जुमले की बात को समझने के लिए करता है। यहाँ पर ऑफ का तर्जुमा वाले, रेत के टीलों वाले। अब उससे पीछे वाले वर्ड्स को कुछ तो मैंने इकट्ठा किया, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, अपने बेनिशान सहराओं के साथ। अब उससे पीछे वाले लफ्ज़, ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी, बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली। यहाँ पर ऑफ अगेन वाली आ गया। द लैंड, सरजमीन, इज़ है। और ये आपको यहाँ तक मैं समझा दिया है। फिर मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा 10th क्लास में, और या आपको 9th के कहीं मुनासिब वक्त पे इसका कानून क्या है, इसके कवानीन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका कुल्ले क्या है, ताकि आप जब 9th 10th पढ़ लो और आगे आपको पढ़ाई में कहीं भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना होता है उर्दू में, या इंग्लिश की ट्रांसलेशन उर्दू या उर्दू से इंग्लिश करनी हो, तो सेटिंग से आप रवानी कर सको खुद से इंशाल्लाह। वो मैं वो कानून बताऊँगा, आपको बताऊँगा। इट्स स्टारी स्काई, रीड करना मेरे साथ। Listen and then revise it. I'm reading. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसका यानी अरब का सेटिंग और रवानी वाला तर्जुमा कर रहा हूँ, समझाता भी हूँ। इसका यानी अरब का तारों से सजा आसमान, शोरा और मुसाफिरों के तखय्युल को जला बख्शता है। इसका इट्स स्टारी स्काई इकट्ठा लिया, इसका तारों से भरा, तारों से सजा आसमान। अब इसका किसका आपको पता होना चाहिए कि ये इसका किसकी तरफ बात कर रहा है, इशारा कर रहा है, बात पूरी समझ होनी चाहिए। उसके लिए मैंने यानी इस्तेमाल किया, इसका यानी अरब का। अब मैंने ये आपकी हेल्प के लिए यानी इस्तेमाल किया, ताकि आपको पता हो, समझ लो कि बात किस चीज़ की हो रही है। इसका यानी अरब का तारों से सजा आसमान, यहाँ तक। अब आखिर से शुरू करते हैं। ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, आखिर में गया, वहाँ से लिया शोरा और मुसाफिरों के। यहाँ ऑफ का तर्जुमा के हुआ,
बात को समझने के लिए द इमेजिनेशन तखय्युल को का इजाफा किया है। अब ये उस्ताद आपको गाइड करेगा कहाँ पर किस चीज़ का इजाफा करना है, किस चीज़ का नहीं करना, और इसका कानून भी मैं आपको बताऊंगा। हैज़ एक्साइटेड जिला बचता है, समझ आ गया, रटल लगाने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह 9 10 मुकम्मल पढ़ लेने के बाद टेंसेस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वाइज पैसिव वाइज और बहुत कुछ पढ़ लेने के बाद इंशाल्लाह फिर आपको अगली क्लासेस में फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको इंग्लिश ट्यूशन भी रखने की जरूरत पड़ेगी, आप जहाँ तक अपनी क्लासेस पढ़ोगे, तालीम हासिल करोगे। नेक्स्ट रीडिंग कर रहा हूँ और मेरे साथ रिवाइज करना है, रीड करना है। लिसन केयरफुली एंड रिवाइज। It was in this land that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah Mukarramah, which is about 50 miles from the Red Sea. रवानी के साथ तर्जुमा कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि रटा ना लगे। यही वो सरजमीन थी जहाँ रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकर्रमा में विलादत हुई, जो बहरे अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। इट वाज दिस लैंड इन दिस लैंड, ये तर्जुमा लिया, यही वो सरजमीन थी। इसी के साथ वाला तर्जुमा लिया, दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का, दैट का तर्जुमा यहाँ पर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। विच जो, यहाँ तक सीधा सीधा तर्जुमा आ गया, विच जो, यहाँ पे जो विच का तर्जुमा जो, तो मैंने बताया था वो हम अंग्रेज़ी के वर्ड्स के दो तरह से मीनिंग करते हैं। एक मीनिंग जो असली वाला होता है जिसको आप ग्रोसरी कहते हैं, इसकी मज़ीद वजाहत भी करूँगा वक्त आने पर, और एक जो आपको उस्ताद समझाते हैं कि बात को समझने के लिए यहाँ पर कौन सा मीनिंग करना पड़ेगा, मैन करना पड़ेगा। विच जो, अब आखिर से आते हैं फ्रॉम द रेड सी, बहरे अहमर से उसी पीछे वाला हिस्सा लेते हैं। अबाउट 50 माइल्स, तकरीबन 50 मील इस दूर है। अब दूर का इजाफा किया क्योंकि है ये सब कुछ, और ये ट्रांसलेशन रवानी के साथ, तरतीब के साथ, सेटिंग के साथ करने का कानून, कुल ये तरीके इंशाल्लाह मुनासिब इन 9th क्लास और इन 10th क्लास आई विल लेट यू नो। सो टुडे our lesson is done. Follow my instructions. See you in the next lesson inshallah. Allah Hafiz, take care.